जितनी बड़ी दिल्ली है, लगभग उतने ही बड़े सरफेस एरिया में चीन का एक बांध है, नाम थ्री गॉर्जेस डैम। लेकिन अब चीन इससे भी बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की प्लानिंग में है। जितना 2010 में भारत का पूरा बजट था, उतना इस डैम को बनाने में खर्च आएगा। और पूरी दिल्ली की एक साल में जितनी बिजली की डिमांड है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अकेले उसकी 2 गुनी बिजली एक साल में बनाएगा। सवाल यह है कि चीन अपने यहाँ कुछ भी करे, हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? तो चिंता की बात इसलिए क्योंकि ये डैम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाना है। उसी तिब्बत में जहां 7 और 8 जनवरी को भूकंप के 24 घंटों में 20 झटके आए। एक इसमें से इतना बड़ा झटका था कि 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये नदी तिब्बत से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में जाती है। ऊपरी इलाकों में चीन इस नदी पर डैम बनाता रहा है, लेकिन पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत की सीमा के पास बनाने जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये पड़ोसी देशों पर दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन भारत में इसे लेकर और क्या चिंताएं हैं, विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा, चीन ने उस पर क्या जवाब दिया और ये डैम बनाने के पीछे चीन का क्या मकसद है? नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। चीन का ये डैम तिब्बत के मेडॉक काउंटी में ग्रेट बैंड पर बनाया जाएगा। यहाँ नदी 50 किलोमीटर के हिस्से में 2000 मीटर की गहराई तक गिरती है। यहाँ की प्राकृतिक विशेषताओं के चलते ये इलाका दुनिया के सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता वाले इलाकों में से एक माना जाता है। इस डैम को बनाने की लागत करीब $137 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ से ज़्यादा आंकी गई है। डैम बनाने के बाद सालाना 60 गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है। ये चीन की यांगत्से नदी पर बने थ्री गॉर्जेस डैम की क्षमता से 3 गुना ज़्यादा होगा। चीन कहता है कि 2060 तक उसे कार्बन न्यूट्रल बनना है और ये डैम उसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। चीन ने इसे अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है। हाल में बीता क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2024 वो तारीख थी जब चाइना ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के दम पर चीन अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बढ़ा ही रहा है, साथ में साउथ एशिया में अपनी धाक जमाने का एक और हथियार उसके पास होगा। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं उठ रही हैं। इन प्रभावों पर बात करने से पहले देख लेते हैं कि चीन ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया है। चीन ये बांध क्यों बना रहा है? चीन ने इसे बनाने के 2 मुख्य कारण बताए। पहला पर्यावरणीय स्थिरता और दूसरा क्षेत्रीय विकास। ये प्रोजेक्ट चीन के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देगा। सालाना 3000 अरब किलोवाट घंटा बिजली पैदा होगी, जिससे देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जाएंगी। विकास के नजरिए से इस बांध से तिब्बत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। ये सब बांध को बनाने के पीछे चीन के तर्क हैं। साथ में ये दावा भी है कि इससे ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। हालांकि चीन पहली बार ब्रह्मपुत्र पर बांध नहीं बना रहा। इसकी शुरुआत 2010 के दशक में हुई। पहले ऊपरी हिस्सों पर छोटे मोटे डैम बनाते रहा है चीन। 2015 से शुरू हुआ जैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इस पर पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। समय के साथ चीन ने दागू, जिएक्सू और जियाना जैसे इलाकों में कई और बांध बनाए, लेकिन अब ग्रेट बैंड के पास बनाने जा रहा ये डैम चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आलोचकों का कहना है कि चीन सीमा पार नदियों का उपयोग अपने पड़ोसी देशों पर दबाव डालने के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में कर रहा है। इस नदी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किंगहाई तिब्बत पठार में होता है। इसके बाद जैसा हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा पार नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र इस पूरे इलाके की जीवन रेखा है, जो उपजाऊ कृषि भूमि और इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। कृषि, मछली पालन और परिवहन के रूप में लाखों लोग इस पर निर्भर हैं। ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसमें बहुत बड़ा रिजर्वायर यानी जलाशय होगा, वो भी बहुत दुर्गम इलाके में। ये बहुत जोखिम भरा, खतरनाक और मेरी राय में एक गैर जिम्मेदाराना परियोजना है। 3 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस डैम को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी और कहा कि स्थिति पर हमारी नजर है। As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. भारत की चिंताओं पर जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने क्या कहा, सुनिए।
चीन ने दशकों तक गहन अध्ययन किया और सुरक्षा उपाय किए हैं। इस परियोजना का पारिस्थितिक, पर्यावरण, भूवैज्ञानिक स्थितियों और डाउनस्ट्रीम देशों के जल संसाधनों से संबंधित अधिकारों और हितों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्या संभावित खतरे हो सकते हैं। हिमालय क्षेत्र दुनिया के सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। मेडॉग में बनने वाले बड़े बांध जैसे प्रोजेक्ट भूकंप और भूस्खलन के खतरे को बढ़ा सकते हैं, जिससे निचले इलाकों में करोड़ों लोगों पर असर पड़ सकता है। 6-7 जनवरी को तिब्बत में जो भूकंप आया, उनमें भी कम से कम 120 लोगों की मौत हो चुकी है। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी इसे जल का सैन्यीकरण कहते हैं, जिसमें चीन सीमा पार वाली नदियों पर कंट्रोल करके इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करता है। इसके अलावा भारत के लिए कई तरह की चिंताएं हैं, जिन्हें पॉइंट्स में समझते हैं। मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा। भारी बारिश के दौरान ज्यादा पानी छोड़ने से असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की समस्या खड़ी हो सकती है। पहले से ही मानसून बाढ़ की चपेट में आने वाले इन इलाकों में असम का लगभग 40% हिस्सा फ्लड प्रोन है। दूसरा है सूखे का खतरा। सूखे महीनों में पानी का बहाव रोकने से भारत में कृषि, जल विद्युत और पीने के पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ब्रह्मपुत्र भारत के 30% मीठे पानी के संसाधनों के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है पारिस्थितिकी क्षति। नदी के गाद प्रवाह में कमी से इसके इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है, जिससे मछलियों की आबादी और कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं। असम की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ब्रह्मपुत्र की लाई गई गाद पर निर्भर करती है। चौथा है रणनीतिक खतरा। ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण रखने के कारण चीन नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जो किसी संघर्ष के समय जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ सवाल आता है कि जब इतनी सारी चिंताएं हैं तो भारत के पास क्या विकल्प है। दरअसल भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी पर 10 गीगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य चीन के बांध के प्रभाव को बैलेंस करना और बफर स्टोरेज बनाना है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को स्थानीय विरोध और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। भारत के पास 2006 में बनी एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म का भी विकल्प है, जो चीन के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए बनाया गया था। इस सिस्टम ने बाढ़ के मौसम में सहयोग को बढ़ावा दिया है, लेकिन 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान चीन ने डेटा शेयर करना बंद कर दिया था। इसलिए जब तक मंशा पर सवाल रहेंगे, किसी भी सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। चीन के बांध से अगर नदी में पानी की उपलब्धता कम होती है तो तटीय इलाकों में खारे पानी का प्रवेश बढ़ेगा और कृषि व मछली पालन पर निर्भर आजीविका वालों को नुकसान होगा। अब असल मायनों में इसका क्या असर होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आप चीन के इस डैम को लेकर क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।